आज दिन भर महाराष्ट्र में दरअसल हुआ क्या क्या है। बांद्रा अमेठी में अजीत पवार का शक्ति प्रदर्शन हुआ। 32 विधायक उनके साथ दिखाई दिए। देखिए किस तरह से दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया। बांद्रा मेट में अजीत पवार का शक्ति प्रदर्शन, 32 विधायक उनके साथ। वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार की बैठक हुई। शरद पवार ने वहां से बहुत इमोशनल बातें भी की। 16 विधायक शरद पवार की बैठक में पहुंचे और 32 विधायक अजीत पवार की बैठक में शामिल हुए। लेकिन अजीत पवार के पास भी वो बहुमत का आंकड़ा नहीं आया जो उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ से बचाएगा। 2 सांसद और 5 एमएलसी भी अजीत पवार के साथ बैठक में शामिल हुए। 6 सांसद और 3 एमएलसी शरद पवार की बैठक में पहुंचे। तो ये तस्वीर अभी तक दिखाई दी है। अजीत के करीबी चेतन तुपे बैठक में नहीं आए और वो दिखाई दिए शरद पवार की बैठक में। वो वहां पहुंच गए, खेमा बदल लिया उन्होंने ऐन समय पर। इसके अलावा अजीत ने कहा कि कुछ विधायक और साथ आएंगे। अभी जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ये फाइनल संख्या नहीं है। सुप्रिया सुले ने भी बहुमत का दावा किया और कहा कि कैसे वो पार्टी को यहीं से आगे खड़ा करेंगे। लेकिन आइए अब आपको सुनवाते भी हैं भतीजे ने चाचा को लेकर क्या कहा, कैसे भतीजे ने चाचा को रिटायर होने की अपील भी कर दी और आशीर्वाद भी मांग लिया। महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं का? अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं। काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। मित्रांनो, और भतीजे की इस अपील के थोड़ी ही देर बाद चाचा भी सामने आए और भतीजे को क्या नसीहत दी वो भी सुनिए। संबंध देशात चर्चा आहे, 24 वर्षाच्या पूर्वी या मुंबई शहरामध्ये तुम्हा सगळ्यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला। शनिवारकांमध्ये बैठक झाली आणि संध्याकाळी शिवाजी पार्कवर लाखोची सभा झाली। पक्षाची स्थापना आपण केली। आज 24 वर्ष। और परिवार की लड़ाई सियासी पिच पर आने के बाद सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर क्या तंज कसा ये भी आइए आपको सुनना चाहिए। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी NCP ला काय म्हणायचे? नॅचरली करप्ट पार्टी, नॅचरली करप्ट पार्टी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नॅचरली कॉर्पोरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। आई म्हणतात ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब दिखाऊंगी कैसे तुमने खाया और कि आज के बाद तुमको महाराष्ट्र में खाने नहीं दूंगी। हा माझा महाराष्ट्र आहे, आपला महाराष्ट्र आहे। आपल्याला पूर्ण ताकदीने आता याच्या विरोधात लढायचं आहे। आणि क्या पाया भारतीय जनता पक्षाने काय दिलं? द्वेष पसरवला। तुमच्या आयुष्यात 9 वर्षात काय केलं? सिलेंडरचा भाव सांगा महिलांनो, काय सिलेंडरचा भाव? फैजलकडे ईडीची रेड झाली आहे म्हणून मी फैजलला फोन करून विचारलं, फैजल भाई क्या करोगे, मुझे पता है तेरे को दिक्कत है। ए ताई ऐसा नहीं बोलने का, तू मेरी बहन है और साहब मेरे फादर है, मैं मेरे फादर के साथ खड़ा रहा। ईडी वीडी से नहीं डरता मैं। श्वेता शालिनी जी, क्या कहेंगी आप इस पर? सुप्रिया सुले तो सीधे आरोप लगा रही हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पूरी की पूरी पार्टी ही खा ले रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी बोली कि ईडी के बारे में उन्होंने फैजल की कहानी सुनाई। आप ये बताइए कि जयंत पाटिल के ऊपर भी तो ईडी है, फिर भी जयंत पाटिल उन्हीं के साथ खड़े रहे, आए नहीं यहाँ पर। देखिए उनके आंतरिक पारिवारिक मामला है, उनका आपस में बनता नहीं है। वो एक चाचा भतीजा आपस में ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मौका दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। चाचा कह रहे हैं नहीं,
मैं चाहे 90 वर्ष का भी हो जाऊं, मैं यही रहूंगा, मैं युवा नेतृत्व नहीं आने दूंगा, और यदि आने दूंगा तो केवल मात्र अपना ही ब्लड आने दूंगा, क्योंकि मेरी डायनेस्टिक पार्टी है और पूरा महाराष्ट्र डायनेस्टी के अंदर ही रहेगा। और इसीलिए चाहे मुझे हाथ मिलाना हो तो मैं ऐसे ही पिता और बेटे से मिलाऊंगा जो ठाकरे हो, या फिर ऐसे ही पार्टी से मिलवाऊंगा जहां पे गांधी परिवार ही हिस्सेदारी हो। श्वेता जी, तो ये अब श्वेता जी, अजीत पवार तो पहले भी साथ आए थे, शपथ ली थी, एक बार धोखा दिया था, फिर वापस आप उनके पास चले गए, तो क्या मजबूरी है, उसकी क्या मजबूरी है? देखिए ऐसा है, आप शायद बीच में मिस कर गई। आप शरद पवार जी ने कहा था ना कि मैंने गुगली दी थी, उस समय उन्होंने गुगली दी थी। अभी तो आपको और हमको किसी को पता नहीं कि ये फिर से गुगली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस बात तय है कि 40 लोग जो हैं और वो अजीत पवार जी के साथ खड़े हैं। आज 32 दिख गए, आपको जल्द ही 8 और दिख जाएंगे।